स्टूडेंट्स, वेलकम है आज सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का एमसीक्यू करने वाले हैं, चैप्टर 3 का। ठीक है, इसके हम लोग एमसीक्यू करेंगे। अभी एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का एमसीक्यू अभी हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अभी एमसीक्यू मेरे चैनल पे पड़े होंगे, तो आप लोग हर सब्जेक्ट का जा कर के जो आप सब्जेक्ट लिए होंगे उसका एमसीक्यू जा कर के देख सकते हो। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, बंधुत्व, जाति और वर्ग। ठीक, तो एक एक करके सारे एमसीक्यू को देखना शुरू करते हैं, और आप भी अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा, और देखना है लास्ट में कि आपका आंसर कितना सही होता है। चलिए, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि महाभारत के समालोचनात्मक, ठीक है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, बीबी लाल या फिर JAP वैन ब्यूटेनन या फिर VM सुकथांकर या फिर कनिंघम। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन, बी ऑप्शन मेरा सही होगा। क्या बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या नाम है, VS सुकथांकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने वर्ष लगे थे, 25 वर्ष, 47 वर्ष या 37 वर्ष या 50 वर्ष। ठीक है, तो राइट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 47 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल, ठीक है, कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ठीक है, ये जो कुल शब्द है इसका प्रयोग आखिर कौन से चीज़ के लिए किया जाता था, जाति के लिए या फिर समुदाय के लिए या परिवार के लिए या फिर वंश के लिए। तो कौन सा हो जाएगा, जाति तो नहीं होगा, समुदाय भी नहीं होगा, वंश भी नहीं, तो परिवार के लिए क्या है, कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टोटल इस क्लास में हम लोग 30 MCQ करेंगे। ठीक है, फोर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पितृत्व वंशिकता का क्या अर्थ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि वह वंश जो माता से चलता है, या फिर वह वंश जहाँ संपत्ति बेटियों को मिलती है, या फिर वह वंश जो पिता से पुत्र, पुत्र से परपुत्र तक चलता है, या फिर वह वंश जहाँ राजा का चुनाव प्रजा करती है। तो राइट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा, वह वंश जो पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र और पौत्र से परपौत्र तक चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन से विवाह का प्रकार गोत्र के बाहर विवाह करने को कहते हैं। अंतरजातीय विवाह मतलब कि जात के अंतर विवाह, बहुपति प्रथा, ये नहीं होगा, बहुपत्नी प्रथा है ये, और ये बहुपति प्रथा है, और ये बहिर्विवाह। तो इसमें से राइट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बहिर्विवाह जो है मतलब क्या, बहिर मतलब बाहर। ठीक है, ये क्या है, गोत्र के बाहर का विवाह है, जो गोत्र के अंदर नहीं होगा, जो अंदर होगा उसका क्या हो जाएगा, तो अंतर विवाह। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन के धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार को उत्तम माना गया है, मतलब अच्छा माना गया है। ठीक है, पहले 4 को, पहले सभी 8 को,
कितने प्रकार है विवाह के? 8 प्रकार है, ठीक है। तो इसमें से जो पहले 4 है उसी को उत्तम माना गया है, बाकी 4 को क्या उत्तम नहीं माना गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलित ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार गोत्र किसके नाम पर होते थे? किसके नाम पर होते थे? राजाओं के नाम पर, या फिर वैदिक ऋषियों के नाम पर, या फिर देवताओं के नाम पर, या फिर नदियों के नाम पर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो वैदिक ऋषियों के नाम पर ही गोत्र का नाम होता करता था। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि किस वंश के राजाओं को उनके उनके मातृ नाम में यानी कि माता के नाम से पहचाना जाता था, ठीक है। मौर्य वंश को, या फिर गुप्त वंश को, या फिर शुंग वंश को, या फिर सातवाहन वंश को? तो कौन सा राइट हो जाएगा? सातवाहन वंश को ही क्या माता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सातवाहन राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को क्या बताया था? अनूठा, क्षत्रिय, या फिर देवताओं का प्रिय, या फिर अनूठा ब्राह्मण, या फिर महान सम्राट? तो कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा हमारा? तो अनूठा ब्राह्मण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुष सूक्त यानी कि ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के किस अंग से हुई है? ठीक है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के किस अंग से हुई है? भुजाओं से, मुख से, या फिर पैर से, या फिर जांघाओं से? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो मुख से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों का आदर्श कार्य क्या था? ठीक है, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों का आदर्श कार्य क्या है? वेदों की शिक्षा देना, ये नहीं होगा। युद्ध करना और लोगों की सुरक्षा करना, यही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शूद्रों के लिए धर्मशास्त्रों के एकमात्र जीविका क्या बताई गई थी? ठीक है, व्यापार करना शूद्रों को क्या कहा गया था? व्यापार करना, या फिर यज्ञ करवाना, या फिर तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना? तो क्या होगा? तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राह्मणी शास्त्रों के अनुसार मौर्य वंश के राजाओं को किस कुल नाम का माना गया है? ठीक है, इसको किस कुल यानी परिवार का माना गया है? ठीक है, क्षत्रिय परिवार का, या फिर ब्राह्मण परिवार का, या फिर वैश्य परिवार का, या फिर निम्न कुल यानी कि शूद्र का, ठीक है। तो इसमें से राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो निम्न शूद्र परिवार का, ठीक है, सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मध्य एशिया से भारत आए शकों को ब्राह्मण क्या कहते थे? ठीक है, मध्य एशिया से जो लोग भारत आए उस शकों को ब्राह्मण आखिर क्या कहते थे? आर्य कहते थे, या फिर द्विज कहते थे, या फिर मलेच्छ कहते थे, या फिर निषाद कहते थे? तो इसमें राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा मलेच्छ यानी कि बर्बर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि
सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किस प्रसिद्ध शक राजा ने करवाया था। ठीक है, यानी सुदर्शन सरोवर जो है उसका जीर्णोद्धार किस प्रसिद्ध शक राजा ने करवाया था। ठीक है, ये कनिष्क या फिर खारवेल या फिर रुद्रदामन या फिर बिम्बिसार। ठीक है, तो इसमें राइट कौन सा होगा हमारा, तो रुद्रदामन। कौन सा हो जाएगा, रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जाति व्यवस्था के बारे में क्या सत्य है, मतलब कौन सी चीज़ सही है। जातियों की संख्या केवल 4 थी, या फिर जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी, या फिर जाति कर्म पर आधारित थी, या फिर जाति का विवाह से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, इसमें कौन सी बात है जो चीज़ सही है, तो जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी। ठीक है, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सही है, बाकी ये सारी बातें क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंदसौर यानी कि मध्य प्रदेश से मिले अभिलेखों में किस समुदाय यानी श्रेणी का वर्णन मिलता है। ठीक है, स्वर्णकारों का, या फिर व्यापारियों का, या फिर रेशम बुनकरों का, या फिर लोहारों का। तो कौन सा किसका मिलता है हमें, तो रेशम बुनकरों का, जो यानी कि जो लोग रेशम बनाते थे उनका मिलता है हमें उसमें वर्णन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकलव्य किस सामाजिक समुदाय से संबंधित था, चांडाल से, या फिर वैश्य से, या फिर निषाद से, या फिर दास से। ठीक है, तो कौन सा इसमें राइट होगा, तो निषाद। ठीक है, निषाद से ही क्या है, एकलव्य जो है निषाद से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन के मनुस्मृति के अनुसार चंडाल का मुख्य कार्य क्या था, वेदों का पाठ करना, या फिर मरे हुए लोगों की अंत्येष्टि और यानी कि उसको जलाना, यानी कि वधिक का कार्य। तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी बौद्ध भिक्षु का शियन के अनुसार, किसके अनुसार, शियन के अनुसार किन लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था। ठीक है, किसको बजाना पड़ता था, ब्राह्मणों को, निषादों को, या फिर सैनिकों को, या फिर चंडालों को। किसको हो जाएगा, तो चंडालों को। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मातंग जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में, या पाली भाषा में, या फिर प्राकृत भाषा में, या फिर तमिल भाषा में। तो राइट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो पाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 22 नंबर के मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर किसका अधिकार होता था, केवल ज्योतिष का पुत्र का, या फिर केवल पत्नी का, या फिर सभी पुत्रों का, या फिर पुत्रों और पुत्रियों का समान रूप से। तो किसका हुआ करता था इस पर हक, तो सभी पुत्रों का ही। ठीक है, यानी सभी लड़कों का।
23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्त्री धन यानी कि जो स्त्री को धन मिलता है उसका क्या अर्थ है। पति की संपत्ति, या फिर पिता की भूमि में हिस्सा, या फिर मंदिर को दिया गया दान, या फिर विवाह के समय मिले उपकरणों पर स्त्री का अधिकार। यही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रसिद्ध रानी ने संसाधनों यानी कि भूमि पर अपना नियंत्रण होने का प्रमाण दिया है। ठीक है, द्रौपदी ने, या फिर प्रभावती गुप्त ने, या फिर गांधीधार ने, या फिर हिडिंबा ने। तो इसमें राइट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो प्रभावती गुप्त ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बौद्धों ने महासन्मत की अवधारणा के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया है। वर्ण व्यवस्था की द्वैतता, या फिर पितृवंशिकता का महत्व, या फिर राजा और प्रजा के बीच सामाजिक अनुबंध, या फिर युगों की आवश्यकता। ठीक है, तो इससे क्या समझाने की कोशिश की गई कि राजाओं और प्रजाओं के बीच एक सामाजिक अनुबंध। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत की कुल कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं। वेद व्यास को, या फिर वाल्मीकि को, या फिर सूत को, या फिर मनु को। ठीक है, तो राइट कौन सा होगा हमारा, तो सूत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 27 नंबर की पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने 1951 और 1952 में किस स्थान पर उत्खनन किया था। कुरुक्षेत्र में, या फिर हस्तिनापुर में, या फिर इंद्रप्रस्थ में, या फिर मथुरा में। तो कौन से इसमें राइट हो जाएगा हमारा, तो हस्तिनापुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत में द्रौपदी का पांडवों से विवाह किसका उदाहरण है। ठीक है, बहुपति प्रथा का, या फिर अंतर्विवाह का, या फिर बहुपति प्रथा, ये बहुपत्नी प्रथा है, ये बहुपति प्रथा है, या फिर गंधर्व विवाह का। तो इसमें राइट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बहुपति प्रथा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कुंती और निषादी लघु कथा की लेखिका कौन है। ठीक है, महादेवी वर्मा, या फिर अमृता परितम, या फिर महाश्वेता देवी, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें राइट कौन सा होगा हमारा, तो महाश्वेता देवी। ठीक है, कौन, महाश्वेता देवी। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्या कहा जा रहा है कि महाभारत के किस भाग में सामाजिक आचार विवाह के मानदंडों का चित्रण है। ठीक है, किसका है, आख्यान का, या फिर सूक्त का, या फिर उपदेशात्मक का, या फिर वंशावली का। ठीक है, तो इसमें राइट कौन सा होगा हमारा, तो उपदेशात्मक का। किसका, उपदेशात्मक का। ठीक है, हम लोगों ने इस क्लास में पूरे 30 MCQ करे, तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप लोग का इसमें कितना सही हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आशा है कि आपकी तैयारी में ये वीडियो मदद भी करे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट MCQ नेक्स्ट सब्जेक्ट के MCQ लेकर के।